प्रोफेसर डॉक्टर रामबली चंद्रवंशी। यह नाम बिहार की सियासत के लिए कोई नया नाम नहीं है, लेकिन इस नाम की चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि राम और बलि दोनों हैं। रामायण के प्रसंग इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि आजकल पूरे देश के अंदर राम युग आ गया है। रामबली चंद्रवंशी के बारे में यह बातें इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा नाम राम से है, और दूसरा कि भगवान राम भी बलि का संहार जिस तरीके से किए थे, आज रामबली चंद्रवंशी के साथ भी कमोवेश वही हुआ। इनके अपने इनके लिए आज इनके दुश्मन बन गए। ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें कभी इनके लिए शिरोमणि के तौर पर लगे हुए थे, इनकी पहचान इन तस्वीरों से होती थी। ये तस्वीरें आज भी इतने जख्म देने के बाद भी कलेजे पर चिपकाए हुए हैं। दीवार तो महज एक सहारा है, बाकी राष्ट्रीय जनता दल राज्य भी रामबली चंद्रवंशी की पहचान थी। पढ़ने लिखने और पढ़ाने के शौकीन डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, और देखिए इनके जो गेस्ट रूम में हम बैठे हुए हैं, पहली जो पुस्तक जिस पर हमारी नजर पड़ी जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुस्तक थी, और जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक पर नजर पड़ी वो है लालू प्रसाद यादव के सदन में इनकी प्रतिनिधि और इनके भाषण। यानी जिनके भाषणों को, जिनकी बातों को सुन सुनकर सियासत में कुछ नया करने का जुनून, अपने समाज और अपने लोगों के लिए बोलने की ताकत इन्होंने इकट्ठा की। आज इसी किताब के पन्ने पर पहली जो तस्वीर छपी है, इस किताब ने, इस तस्वीर ने उन्हें आज सदन से बाहर निकाल दिया। दूसरी किताब मनुस्मृति है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। किताबों की लंबी लिस्ट है और काफी फहरिस्त है। इस फहरिस्त में ज्ञान की बातें की गई है, लेकिन ज्ञान जब इंसान के ऊपर ज्यादा होता है और व्यक्ति जब बात अपने अलावा अपने समाज की करता है तो क्या कुछ हो जाता है। कुछ कर गुजरने की चाहत में सब कुछ त्यागना पड़ता है, और आज रामबली चंद्रवंशी ने शायद इसी तरीके से जिनको कभी सर पे बैठाया था उनका परित्याग कर दिया है। देखिए ये ऊपर की तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर की ये तस्वीरें हैं, और इन्हीं तस्वीरों से प्रेरणा लेकर इन्होंने एक मिशन छेड़ा। हालांकि ये तस्वीरें और ये दीवारें कुछ और रंग भी कुछ समय पहले दिखाया करती थी, वो तस्वीरें फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल का पोस्टर आज भी मौजूद है। लालू प्रसाद यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर, और तीसरी तस्वीर बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव की है। राष्ट्रीय जनता दल का यह पोस्टर पता नहीं आज है, कल रहेगा या नहीं रहेगा। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ तस्वीरें जो रामबली चंद्रवंशी के आवास पे रखी हुई थी, जिस पर हमारी नजर पड़ी, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें हैं। अब शायद इस घर में या रामबली चंद्रवंशी के लिए कोई मायने नहीं रखती है। इसके साथ एक और तस्वीरें हैं। अब तस्वीरों का यहाँ मतलब कई सारी तस्वीरें रख दी गई है, लेकिन लालू की तस्वीरें पर नजर पड़ी तो मेरा नजर और हम दोनों ठहर से गए। काफी देर सोचने और विचार करने के बाद लगा कि पूछ ही लेते हैं कि आखिर सियासत में जिनके पद चिन्हों पर चलते हुए आपने अपने लोगों की बात उठाने की कोशिश की, आज उनको दबंग बताकर, उनसे आंखें मिलाकर न्यायालय में जाने की बात कर रहे हैं। छोटे से सवाल और जवाब काफी लंबा होगा। रामबली जी, राष्ट्रीय जनता दल से पहचान विधान परिषद में, सदन से आज आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल का पोस्टर दीवारों पे है, लालू प्रसाद कोने में पड़े हैं। मैसेज क्या है? देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं राजनीति में जब से आया तब से अपना आदर्श जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानता हूँ, और आज की राजनीति में या कल की भी राजनीति में जननायक कर्पूरी ठाकुर बनना किसी व्यक्ति के लिए बड़ा दुर्लभ काम है। मैं भी, कोई भी नहीं बन सकता है जननायक कर्पूरी ठाकुर, लेकिन हमारे लिए इतना ही आदर्श है कि मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के बताए मार्ग पर अगर कुछ चल सकूं, वही मेरी जीवन की सार्थकता होगी। इस नीयत से मैं राजनीति में हूं। नहीं तो मैं कोई भांग खा करके या कोई मैं दारू पी करके ये काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पिछले 2015 से, यानी लगभग 8 वर्षों से, सरकारें तो आती जाती है, लेकिन यह सवाल जो मैं उठा रहा हूँ 110 जातियों के बड़ा ही जज्बाती सवाल है, जिनको लेकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में कोटा सिस्टम का आरक्षण लागू किया था। आने की पहला व्यक्ति हुए बिहार के अंदर जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो इन अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ध्यान दिया और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की, जिसका परिणाम हुआ कि बहुत सारे लोगों का सशक्तिकरण हुआ, नौकरी में लोग गए। अब थोड़ा सा वो आगे बढ़ ही रहे थे,
लेकिन सामाजिक न्याय के तथाकथित कर्पूरी के दो चेलों ने नाम भी बताते जाइए सर। कर्पूरी के दो चेले सबको जानता है कि बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई हैं, लालू प्रसाद जी आदरणीय और आदरणीय नीतीश कुमार जी। इन दोनों लोगों ने बाद में के कालखंड में सामाजिक न्याय के अपने को पुरोधा कहने लगे, और नीतीश कुमार जी ने तो अति पिछड़ा के भगवान के कहने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सच्चाई क्या है, आज मैं जनता के सवालों पर छोड़ देता हूँ, जनता के बीच में, कि 2015 में किसने यह फैसला किया जिसके चलते आज 110 जाति के जो आरक्षण था वह अर्थहीन हो गया। आज लोग एक झटके से उनकी जो सम्मान था, उनका जो अधिकार था, हकमारी होने लगी। इस सवाल को लेकर के जब मैं नीतीश कुमार जी से स्वयं भी कई बार बातें की, और हर बार बातों में नीतीश कुमार जी ने कहा कि मुझसे गलती हुई है, तो जब गलती हुई है तो उसको करेक्शन समय पर करना चाहिए। और माननीय लालू प्रसाद जी को भी अगर संवेदनशील या सामाजिक न्याय का पुरोधा वास्तव में तब कहता जब मेरे उठाए गए सवालों पर कभी गंभीर होते और गंभीर होकर के उसको समाधान के दिशा में कोई कारगर कदम उठाते। लेकिन समाधान की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया, और बल्कि उनको चुभन लगने लगा कि ये अति पिछड़ा के बेटा को, जिसको मैंने कल रोड पर से सदन में लाया, वो आदमी मेरा मुखालफत कर रहा है, मेरा विरोध कर रहा है और अपनी आवाज़ उठा रहा है, अपनी 110 जातियों की बात रख रहा है, आंख में आंख मिला करके बात कर रहा है। यह इनको नागवार गुजरा, और इसी के लिए वो इस तरह की कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। नहीं तो अगर दल बदल की बात होती तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, और लोग जानते हैं कि दल के विरुद्ध में हमारे ही दल के सुधाकर सिंह जी, जो अभी वर्तमान में विधायक है, पूर्व के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने सरकार और सरकार के मुखिया के विरुद्ध में न जाने कितनी बातें कही, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और हाल के दिनों तक भी जब सरकार में थे राष्ट्रीय जनता दल के, तो सुनील सिंह जी जो माननीय विधान पार्षद हैं, जो चीफ यूपी हैं, उन्होंने भी कितनी बातें लिखी और कितनी भद्दी भद्दी मजाक लिखी नीतीश कुमार जी पर, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई चिट्ठी नहीं हुई। लेकिन एक अति पिछड़ा वर्ग का बेटा, चंद्रवंशी का बेटा, अगर अपने सवालों को, 110 जातियों के सवालों को अगर रोड पर उठाने का काम किया, लोगों से इसका समाधान ढूंढने के दिशा में प्रयास पहल करने का काम किया, तो उसको आज सदस्यता समाप्त करने की कुत्सित प्रयास किए जाते हैं। यह कहीं न कहीं से ये दबंग पिछड़ों को, मूल अति पिछड़ों की बात करने वाले लोगों के साथ ये धोखा है, और इसको बेनकाब करने के लिए मैं उन लोगों के बीच में जाऊंगा जिन 110 जातियों की लड़ाई में लड़ रहा था, उसको और गति देकर के, उसको और मुखर होकर के उनके लड़ाई को मैं लड़ूंगा, ताकि उनको एक बता सके कि जिस सामाजिक न्याय के पुरोधा के नाम पर तुम वोट देते थे, आज उन्हीं के द्वारा तुम्हारे और तुम्हारे नेताओं की गला घोटी जा रही है। इसलिए ऐसे परिस्थितियों में आप निर्णय करें और अपने बल पर, अपने बूते पर, अपने चलने का प्रयास करें। दबंग पिछड़ा वर्ग की बात आप कर रहे हैं, दबंग पिछड़ा वर्ग नेता कौन? दबंग पिछड़ा वर्ग सबको मालूम है कि 35 वर्षों से 34 वर्षों से शासन किनका है। ये कोई भूमिहार राजपूत ब्राह्मण की शासन नहीं है। लालू राबड़ी जी के रूप में 15 साल शासन रहा, और अभी 18-19 साल नीतीश कुमार जी के रूप में है। तो इन लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि आपने जब जातीय आंकड़ा प्रकाशित कर दिया, वैसे तो मैं 36% आंकड़ा को नहीं मानता, लेकिन अगर आप ही की बात थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूँ, तो उस 36% आबादी के जो हाशिए पर लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आपने कौन सी प्रयास किए? और जब अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी उनकी स्थिति यह है तो आगे भी रहेगा। मसलन लैंड रिफॉर्म्स, मतलब इसका मतलब है कि ये लोग अपने आप को केवल बनाए रखने के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपने आप को मसीहा बनाए रखने के लिए दूसरे को नहीं आने देना चाहते हैं। देखिए, अगर ये गंभीर होते हैं तो अति पिछड़ों और दलितों को मुख्य धारा में लाने की कई सवाल थे। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने बंगाल का देखा देखी लैंड रिफॉर्म्स आयोग बनाया, बंदोपाध्याय के ही नेतृत्व में, जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने लागू किया था। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स की रिपोर्ट सबमिट किए हुए बंदोपाध्याय जी का आज 14 बरस होने जा रहा है। उस 14 बरस से नीतीश जी की फाइल के अलमीरा का शोभा बढ़ा रहा है। नीतीश जी को किसने मना किया कि लैंड रिफॉर्म्स जो कमेटी का रिपोर्ट है उसको लागू नहीं करो? आप समान शिक्षा प्रणाली का आयोग बनी मुचकुंद दुबे के नेतृत्व में, लेकिन उस आयोग की रिपोर्ट अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। आप लोग नारा लगाते थे कभी समाजवादी लोग कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो समान स्कूल शिक्षा प्रणाली पर जो आयोग का रिपोर्ट था वो ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा हुआ है? अगर इन सब सवालों को आप हल किए होते
तो निश्चित रूप से आज अति पिछड़ा और दलित के जो लोग हैं वो मुख्य धारा में आते। आदि कई सवाल हैं जिनको रामबली चंद्रवंशी को लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने ही आपको एमएलसी बनाया था। राष्ट्रीय जनता दल एमएलसी बनाया, तो राष्ट्रीय जनता दल को मैंने तो मजबूत करने की अपनी कोशिश की। अब राष्ट्रीय जनता दल इनने 110 जातियों को सवालों को अगर लेकर के नहीं चलना चाहती है तो इसका मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट नहीं चाहिए अति पिछड़ों का। तो राष्ट्रीय जनता दल का ये निर्णय है कि 110 जातियों को सपोर्ट ले या नहीं ले। अगर नहीं लेना चाहती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दीवार पर कब तक टंगे रहेंगे तेजस्वी और लालू? अब ये देखिए, तो मैं दल तो छोड़ा नहीं हूँ, पहले भी नहीं मैं कह चुका हूँ कि दल का परित्याग मैंने स्वेच्छा से किया नहीं है। अगर दल हमको निकाल दे, सदस्यता से हटा दे, तो मैं फिर जनता के बीच में जाऊंगा। जनता का जो लालू आज भी आदर्श रहेंगे, कल भी रहेंगे? लालू जी के प्रति तो मैं आज भी हूँ, इसलिए हूँ कि लालू प्रसाद जी अगर मुझे बुला करके यह सवाल कहते कि तुम्हारी बातों से मेरी ठेस पहुँच रही है या मुझे तकलीफ हुई है, तुम इस्तीफा दो, तो मैं एक लाइन में इस्तीफा लिख करके दे देता। तब उनको कोर्ट और कचहरी और वाईवी गिरी और इतने लोगों को और भोला यादव और सुनील सिंह को डिबेट कराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लालू प्रसाद जी ने कभी नहीं बुलाया। उनको पता था कि रामबली जो लड़ाई लड़ रहा है वो सच्ची लड़ाई लड़ रहा है। ये बात को हमको 2 बार 3 बार नहीं कई बार कह चुके थे कि आपकी लड़ाई सही है, लेकिन लड़ाई जब सही है तो आप सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो फिर कौन इस लड़ाई में आपके लिए बाधा बन गया? बाधा तो मैं कहीं रहा हूँ कि ये कहीं तेजस्वी जी को ये सब बातें उतनी समझ नहीं आ रही है कि आखिर इस लड़ाई से किसे लाभ है किसे हानि है। लेकिन आगे चल करके उनका इसका प्रायश्चित होगा, पश्चाताप होगा कि मैंने जो कदम उठाया है उससे राष्ट्रीय जनता दल को ही नुकसान होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। आखिरी सवाल, लालू जी की तस्वीर अब वहीं पड़ी रहेगी या फिर शोभा बढ़ाएगी? अब तस्वीर किनका कहाँ है वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मैंने तो कहा कि मेरे आदर्श जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। आपके दिल से लालू निकल गया? नहीं, लालू जी हैं। लालू जी के प्रति सामाजिक न्याय के जिन्होंने ताकत को खड़ी की थी, बेजुबानों को आवाज़ दिया था, इसके लिए बिहार की जनता उनके प्रति ऋणी है और आज भी मैं भी हूँ। लेकिन सामाजिक न्याय की गति को आगे गला तो घोट दिया गया। अब गला घुट दिया गया, तब राष्ट्रीय जनता दल के लोग समझेंगे कि हमारे निर्णय से हमें दल को फायदा हुआ है कि दल को नुकसान हुआ है। मुझे तो बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं है। 12 फरवरी से बजट सत्र, चंद्रवंशी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। अब बजट सत्र में रहें या न रहें, लेकिन मैं सड़क पर तो अपनी बातें जरूर कहूँगा और आप लोगों के माध्यम से वहाँ तक बातें जाएगी सरकार। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो लालू प्रसाद यादव कभी गरीबों के मसीहा आवाज़ उनकी जुबान बना करते थे, जिनकी आबादी आज 36% बताई जा रही है। लेकिन लालू और तेजस्वी के एक फैसले ने दीवार पर टंगी हुई इबादत कही जाता लिखी जाती है, वो तस्वीर उतार कर यहाँ कोने में रख दिया है। और ये तस्वीर, ये मैसेज है कि अब लालू प्रसाद यादव जिन लोगों की हक और हुकूकत की बात करते थे, आज वही लोग उनसे नाराज हैं क्योंकि उनके बोलने की आज़ादी सदन से छीनी जा रही है। दीवारों पर टंगा हुआ राष्ट्रीय जनता दल का पोस्टर कब तक रहेगा, खुद रामबली चंद्रवंशी को भी नहीं पता है, क्योंकि इनको भी पता है कि अब आगे फैसला अपने लोगों से मिलकर, अपने समाज के लोगों के साथ चलकर फैसला लेने की घड़ी आएगी और ये घड़ी काफी चुनौतीपूर्ण होगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।